अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री मंचासी जो व्यासी के रूप में नाम में हरि शंकर है और आप सभी भावुक भक्त सभी को उस परम सत्ता का स्वरूप समझ करके नमन करता हूँ। 2 मिनट गुणगान प्रभु नाम वड़ायल वेला ये दुनिया आनी जानी है, ये दुनिया आनी जानी है। जैसे बहता नदिया का पानी है, जैसे बहता नदिया का पानी है। यहाँ रहे राजा रानी, यहाँ रही राजा रानी, ज्योति कहानी ज्योति कहानी है। दुनिया जानी है, ये दुनिया जानी है, नदिया का पानी ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अनुभूति जो कर लेगा वो परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है जीवन में, क्योंकि एकता की अनुभूति के लिए सारा कुछ है। हम एकता की अनुभूति कहाँ कर पाते हैं? हम अपने परिवार में, अपने संबंधियों में ही एकता स्थापित नहीं कर पाते। परमात्मा की प्राप्ति की बात फिर आगे कैसे करेंगे बोलो? हमें अपने जीवन में कुछ करना है तो संकल्पित होना पड़ता है, संकल्प, और वो संकल्प ऐसे नहीं होते। हमें अपने में उतरना पड़ेगा। वास्तविक अगर विचार किया जाए तो ये आपकी ही कथा है। भक्तों की जो कथाएं हुआ करती हैं, उनके जीवन में उन्हें जो अनुभव होते हैं, वो अनुभव आपके सामने जब उद्भूत होता है तो आपके अंदर चेतना जागृत होती है, जिस चेतना से आप चेतन सत्ता में प्रवेश कर जाते हो। बुद्धि से संसार चल रहा है। आपकी बुद्धि संसार में प्रवेश किया, संसार के विषयों में आपकी बुद्धि को आकर्षण है, तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए वो आकर्षण खत्म करना है तो सबसे सुलभ उपाय कलयुग में ईश्वर नाम चिंतन, कथा का श्रवण। अभी सुना है हमने, अभी सुना कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ईश्वर चिंतन के लिए जैसे भी नाम रूप में आस्था आप लगन लगा दीजिए, सबसे पहला साधन आता है, या ज्ञान या भक्ति का सबसे पहला साधन श्रवण है। अगर श्रवण के मनन हुआ तो श्रवण किया, अगर मनन के बाद निधिध्यासन हुआ तो मनन किया। अभी तो सुना हमने, ऐसे हमने सुना, अगर उसका मनन नहीं हुआ
देखिए भगवान की लीला एक ऐसी लीला होती है, ऐसी व्यवस्था होती है, समझिए, देखिए उसे, देखो देखो, खोजो खोजो, कहाँ खोजो, अरे खोजते खोजते जब खो जाओगे ना तो खुद में उसे पा जाओगे। अभी खोजने में खो कह रहे हैं, हमारी बुद्धि अभी थोड़ी देर के लिए शांत हुई, सुना सत्संग या हमने चर्चा सुनी, परमात्मा की चर्चा सुनी, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर भाई क्या हुआ। इसीलिए बदलने के लिए कथाएं हुआ करती हैं, हमें बदलना पड़ेगा। एक कथा याद आ जाती है, लौकिक दृष्टांत भी ऐसे ऐसे हमारे बुजुर्ग लोग आपने बैठे ना वो सुना देते ना कोई बात तो दिल को टच कर जाती है। एक बाबा बता रहे थे अभी 10-5 दिन में कि हम जैसा कोई भक्त पहले, अभी तो कहना नए बाबा जी हैं, पुराने बैठे सभी संत महापुरुष, सबको अनुभव ऐसा नहीं है, बोलने से नहीं, सुनने से नहीं, अनुभव जिसके पास है, चाहे वो नीचे ऊपर है, वो उसका है। तो वो एक भक्त ना, उसके जीवन में प्रारंभ में जब स्कूल जाता था, छोटा था, तो उसका नाम था झंडू। अब स्कूल जाता था तो मास्टर साहब पढ़ा रहे थे, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे थे, सवाल को निकाल रहे थे, और वो तो था ही बुरा पाती, वो सवाल में ध्यान नहीं था उसका। वो उसमें क्लास में एक बिल था, बिल, और उसमें चूहा रहता था, और चूहा 2 बार निकल के आता है, अंदर जाता है, फिर निकल के आता है, अंदर जाता है, 2 बार उसने निकल लिया, तीसरी बार चूहा निकलने के लिए प्रयास करा। इतने में मास्टर साहब पूछने लगे बच्चों से कि भाई सवाल निकाल लिया, झंडू का नंबर है, झंडू तूने निकाल लिया सवाल। अब झंडू का तो ध्यान वही था कि हाँ माँ साहब 2 बार निकल लिया, तीसरी की तैयारी है। भाई समझिए, तो ये समझने का ही तो मंच है, यहाँ समझिए, समझ सकते हैं। अब है ना, आप कथा में आगे सुनेंगे दत्तात्रेय महाराज ने गुण ही तो ग्रहण किए थे, क्या किया था। दत्तात्रेय जब जा रहे थे रास्ता से निकल करके, वो बाण बनाने वाले को भी गुरु मान लिया। जब बारात निकल गई राजा की आगे से, वो बाण बनाने में ऐसा क्या करता है, वो निकल गई, पता ही नहीं। दत्तात्रेय देख रहे थे, सब पीछे से आगे पूछा कि आपने देखा कुछ? नहीं मुझे नहीं पता। बाण में चित्त एकाकार था, तो चित्त का एकाकार करना ही परमात्मा प्राप्ति का सबसे पहला कदम है। अब देखो भगवान के लिए तोलना पड़ता है, और जो तोल गया, जो बन गया, वो उसका बन जाएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि समय का अभाव है। एक छोटी सी बात बताता हूँ, कथा सुनाता हूँ भक्त की, क्योंकि भक्त के जीवन से जो अनुभव निकलता है, अगर उस जीवन को आप अपने अनुभव में ले आओगे तो परमात्मा प्राप्त करने के लिए अन्य यत्न नहीं करना पड़ेगा। जैसे मीरा हुई ना, मीरा ऐसी भक्त हुई कश्मीर में, लल्लदे नाम की। भक्तों में कोई भेद नहीं होता, भले भक्ति चाहे जैसे नाम रूप की आपकी आस्था टिकती है जहां कर लो, लेकिन उनका गुण संस्कार एक होता है। मम अनुशासन माने जोई, सबसे पहला धर्म वेद क्या सिखाता है, आचारो प्रथमो धर्म। अब कहते हैं हम भक्ति कर रहे हैं, तो वो भक्ति करते थे, भगवान में इतनी आसक्त थी, सब में इतनी भक्ति थी उनकी कि जब पानी लेने के पहले नहीं था, नलकूप नहीं था, ऐसे कहीं तालाब में पानी के लिए या कोई कुआं जैसा भी था, वो जाती थी तो वहां भगवान शिव का मंदिर था, तो बैठ जाती थी और भजन में मस्त, गाने में चित्त खो गया, और जिसका चित्त खो गया उसका संसार खो गया। चित्त का ही नाम संसार है। रात को जब सो जाते हो पता नहीं, 4 रुपए तो स्वप्न के बाद सुसुप्ति में जाते हो, तुम कौन हो तुम्हें खुद नहीं पता। अहंकार के अट्टा पे चढ़े ही गिरे, और जो चढ़ न सके तो गिरे कोई कहा, और अपनी पहचान करी न गई तो जग की पहचान करे कोई कहा, और इंसान से आप उसी प्रेम करे न तो भगवान से प्रेम करे कोई। तो वो लल्ल देती ना, पानी लेकर के थोड़ा लेट हो गई, तो उनकी सासू माँ जो थी बोले कि कहाँ रह गई। अब भगवान के लिए देखे बनना है, नो दिखाने की बात नहीं है, अंदर से बनना है। तो अब हमारा भक्ति हम कर रहे हैं, अब किसी ने कुछ बोल दिया, घर में बोल दिया, तो उसने क्या, कैसे बोला, कैसे इसने मेरे से, बहुत तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे भक्त तो वो भी जो भक्त हमें, तो हमको कैसे बनना पड़ेगा, सुनने वाली बात है ना, सुनो। तो अब वो लल्ल दे क्या करती, कोई जवाब नहीं। अब उसकी सास उससे और ज्यादा उद्विग्न होकर के उसके भोजन जो चावल देती थी थाली में, उसमें पत्थर रखती थी और पत्थर पे ऊपर चावल डाल देती थी, और वो चावल खा लिया, पत्थर देगा उसने। बोला कि कल को मेरी सासू माँ को जरूरत पड़ेगी, साफ करके फिर रख दी। अभी हमारे साथ कोई ऐसा बर्ताव, विरोधाभास बने तो भक्ति गई, फिर तो उसी का नंबर है। रात दिन ये प्लान बनाएंगे कैसे मैं इसको नीचा दिखाऊं, कैसे अपशब्द बोलूं, क्या करूं, तो फिर पुनः बोलो हर हर।